झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को चिताया कि अगर आप पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं करेंगे तो आपके झारखंड के जो आदिवासी अस्मिता को बचाने की अपने ताकत नहीं है तो आपको 1 रुपया फंड नहीं दिया जाएगा। वो पेशा अधिनियम कानून को उन्होंने प्रेशर होने के बाद लागू किया है। वो भी आदिवासी जो पैदा होते हैं और क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था, उसी को दूर करने के लिए भी ये पेशा अधिनियम कानून लागू किया गया था। इसमें एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो ग्राम सभा के जितने भी पदाधिकारी होंगे उनको 48 घंटा में जिस किसी भी व्यक्ति के गांव के किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है तो कारण बताना होगा कि आप क्यों गिरफ्तारी कर रहे हैं, किस विषय को लेकर के गिरफ्तारी कर रहे हैं। आपको ग्राम सभा कोऑपरेट करेगी, लेकिन ग्राम सभा को आपको बताना होगा ताकि जो हमारे पूरे भारत में जो आदिवासियों को नक्सल बोल के मार दिया जाता था या तो फिर हमें कमजोर करने के लिए अनर्गल किसी केस में फंसा दिया जाता था, इससे बहुत बड़ी निजात हमें मिलने वाली है। और जहां जहां पे जिस तरीके से हम लोग अवैध खनन के बारे में बात करते, चाहे वो कोयला के बारे में बात कीजिए, चाहे बालू के बारे में बात कीजिए, चाहे वो पत्थर के बारे में बात कीजिए, चाहे बॉक्साइट्स के बारे में बात कीजिए, लगातार हमारे झारखंड में अवैध खनन इसी सरकार में हो रहा है। और इसी सरकार पे नकेल कसने के लिए हमारे इस भारत देश का न्याय का मंदिर ने इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को चिताया कि अगर आप पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं करेंगे तो आपके झारखंड के जो आदिवासी अस्मिता को बचाने की अपने ताकत नहीं है तो आपको 1 रुपया फंड नहीं दिया जाएगा। इसी बात को ये लोग, सत्ता के लालची लोग, लगातार केंद्र की सरकार और केंद्र के संविधान के आत्मा को ललकारने का काम किया है। आप देखिए ना, वो पेशा अधिनियम कानून को उन्होंने प्रेशर होने के बाद लागू किया है। वो भी स्पेशली कैबिनेट की बैठक करके कैबिनेट में अनंत फानन में इन लोगों ने अपना नाक बचाने के लिए इन लोगों ने अपनी उपलब्धि गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी सरकार के चमचे और दलीय प्रवृत्ति के जितने भी माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं इस सरकार का गुणगान गाने लग रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है आज जो है हमारा आदिवासी समुदाय के पास अगर इतने पैसे होते तो मेन रोड के सड़क पे ही आज हम लोग भी दिवालियां मना रहे होते, लेकिन हम गरीब बेहद जमीनी स्तर से जूझ रहे आदिवासी जो है संघर्षरत है और हमारा लगातार लड़ाई चलेगा। और यही केंद्रीय सरना समिति के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी हो गए, यहाँ पे बैठे हुए गुमला जिला के जो अध्यक्ष हैं मेरे पिता जो आदरणीय हंदू भगत जी हैं, इधर हमारी दाहिनी ओर बैठी हैं जो केंद्रीय प्रवक्ता है एंजल लकड़ा जी। तो हम सभी ने मिलकर के गुमला से पैदल यात्रा करके राजभवन तक पहुंच करके इस झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का काम किया। और देखिएगा इस झारखंड राज्य के कई ऐसे धर्मांतरित लोग जो है इस हमारा यात्रा में पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू करो को लेकर के जब हमने आवाज उठाई थी तो कई धर्मांतरित लोगों ने जो लगातार हस्तक्षेप किया है कि पेशा अधिनियम में संशोधन होना चाहिए या पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होना देना चाहते थे, ऐसे लोग जो है बार बार हमें हाथ से पे लेके जाने की कोशिश की है। लेकिन हमारा जो संघर्ष है हमारी बुनियादी सुविधाओं के लिए कहिए, चाहे हमारे हक और अधिकार के लिए जो इस संविधान में अंकित है, वो हम लोग लगातार आंदोलन के माध्यम से अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। लगातार जो पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने जो केंद्रीय सरना समिति का गठन किया है, तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ जो कहते हैं कि सरना कहां से आया, तो 1968 के समय में पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा ये बनाया गया केंद्रीय सरना समिति है। और सरना कहां से आता है और कहां से उत्पत्ति हुई है उनको जानने की आवश्यकता है। जो लोग हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं, अब हमारा अगला टारगेट होगा कि पेशा अधिनियम कानून जो है लागू हो चुका है और धरातल पे किस तरीके से लागू कराना है, इस सरकार के बिचौलियों को किस तरीके से जो है हावी होना चाहते हैं उसको हावी नहीं होने देना है, इस पे हम लोग कार्यरत करेंगे। और साथ ही साथ जब तक डिलिस्टिंग नहीं होता है, केंद्रीय सरना समिति लगातार प्रखरता से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी माटी की रक्षा करेगा।